हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विजन स्किल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। सबसे पहले आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, डाटा वैलिडेशन मीन्स कोई ऐसा फीचर्स होगा जो केवल वैलिड डाटा को ही एंटर होने देगा सेल में। जो भी इनवैलिड डाटा होगा उसको एंटर नहीं होने देगा, कुछ सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले मान लीजिए टीसीएस कंपनी का आपको डाटा गिवन है, ठीक है, और आप एक कंपनी के मैनेजर हो। आपसे आपके बॉस ने बोला कि विशाल, केवल एम्प्लॉय कोड है, उसमें ऐसे डाटा एंटर होने दो जो केवल 2 डिजिट का ही हो। 2 डिजिट से अगर कम हो तो उसे ना एंटर होने दो, और 2 डिजिट से अधिक हो उसको भी ना एंटर होने दो। मीन्स केवल इक्वल टू 2 डिजिट हो उसको केवल एंटर होने दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आप जिस सेल में भी आप डाटा वैलिडेशन एंटर लगाना चाहते हो, आप उसको सेलेक्ट करोगे। चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जो भी जितने में भी आपको डाटा वैलिडेशन लगाना है। मान लीजिए यहाँ तक डाटा आपको गिवन है और यहाँ तक के डाटा वैलिडेशन आपको लगाना है। सबसे पहले आप आ जाओगे, मान लीजिए आप होम में हो तो आप आ जाओगे डाटा में, चाहे कहीं भी हो आप आओगे डाटा वाले ऑप्शन पे। डाटा वाले ऑप्शन पे आने के बाद डाटा टूल्स आपको कुछ गिवन है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको दिख रहा होगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए, जैसे इसमें डाटा वैलिडेशन मिल गया, सर्कल इनवैलिड डाटा मिला, क्लियर वैलिडेशन सर्कल मिला। आ जाओगे आप डाटा वैलिडेशन के ऊपर। डाटा वैलिडेशन के ऊपर आते ही आपको कुछ और सेटिंग मिलेंगे, जैसे सेटिंग मिल गया, इनपुट मैसेज मिलेगा, एरर अलर्ट मिल गया। इन सब के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ वैलिडेशन क्राइटेरिया के देखते हैं। एनी वैल्यू में आप जो भी इसमें वैल्यू एंटर करोगे वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अब आते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कुछ वैल्यू आपको, जैसे होल नंबर आप करोगे तो जो भी आपका होल नंबर होगा केवल वही का वही उसमें जाएगा, और डेसिमल वाला उसमें एंटर नहीं हो पाएगा। डेसिमल एंटर करोगे तो केवल डेसिमल आएगा, और चाहोगे तो आप डेसिमल भी आ सकते हैं और भी नंबर आ सकते हैं। लिस्ट में आप कुछ सीरीज, आपको लिस्ट पे आप सीरीज दे दोगे, केवल उसी में चाहोगे कि केवल वही सेलेक्ट हो तो केवल वही आएगा। चलिए हम एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले आपके बॉस ने आपको क्या बोला है, 2 डिजिट वाला, तो आप होल नंबर में आओगे और देखिए यहाँ पे आपको डाटा दिया है, डाटा टाइप आप कैसा एंटर करना चाह रहे हो। बिटवीन दिया है, तो आप मान लीजिए आपके बॉस ने बोला आपसे कि जो भी आप डाटा एंटर करो 2 से 3 डिजिट के बीच में हो, तो मिनिमम 2 डिजिट आप रखोगे और मैक्सिमम 3 डिजिट, तो आपका 2 से 3 डिजिट के बीच में आ जाएगा। अब उसने बोला है कि आपको केवल 2 डिजिट आना चाहिए, तो इक्वल टू पे आप आओगे और क्लिक करोगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आप वैल्यू पूछेगा कितना आप देना चाहते हो, तो 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ओके करोगे, आपका इसमें डाटा वैलिडेशन लग गया है। अब आइए हम देखते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया 1, एक डाटा वैलिडेशन का रेस्ट्रिक्शन आ गया, इसमें डाटा वैलिडेशन लगा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो 1 डिजिट था। जैसे आप इसमें 20 लिखोगे, ये भी नहीं ले रहा है। मान लीजिए आप इसमें 10 लिखोगे, 10 भी नहीं ले रहा है। मिस, एक बार इसको देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, 2 डिजिट ही किया है कि क्या किया है। तो ओके, अच्छा, इक्वल टू वैल्यू 2, ओके। यहाँ से टेक्स्ट लेंथ लेंगे, होल नंबर भी ठीक है लेकिन टेक्स्ट लेंथ ले लेते हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए होल नंबर पे देखते हैं इसको क्या होता है। 2 डिजिट तक लिखा है, मान लीजिए हम 3 डिजिट लिखते हैं ताकि ये 2 डिजिट एक्सेप्ट कर ले। क्या करें दिस, अच्छा ओके, अच्छा होल नंबर हमने लिया है इसीलिए नहीं ले रहे हैं इसको। चलिए हम इस पर टेक्स्ट लिखते हैं। आप आ जाओगे यहाँ पे, टेक्स्ट लेंथ लिख दोगे, टेक्स्ट लेंथ ले लोगे, उसके बाद इक्वल टू 2 कर दोगे, ओके कर दोगे। अब देखिए आप इसमें 1 डिजिट करोगे नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इसमें 2 डिजिट एंटर करो, मान लीजिए 20 ले लिया, 32 ले लिया, 45 ले लेगा। यहीं पे आप यदि 3 डिजिट एंटर करोगे उसको नहीं, देखिए आपको डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन आपको आ गया, एरर मिल गया आपको। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि जो भी आपका, मान लीजिए आपका एम्प्लॉय है, यूजर है, वो नहीं जानता है कि इसमें डाटा वैलिडेशन लगा है,
और उसको हमें बताना है कि इसमें डाटा वैलिडेशन लगा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें आना होगा फिर से डाटा वैलिडेशन वाले पे। सबसे पहले से हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर करने के बाद यहाँ से अब जो भी डाटा वैलिडेशन हटेगा कैसे, डाटा वैलिडेशन रिमूव करने के लिए इस पर आओगे डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ से क्लियर ऑल कर दोगे तो डाटा वैलिडेशन हट जाएगा। लेकिन अभी हमें डाटा वैलिडेशन हटाना नहीं है, हमें मान लीजिए उसको यूजर जो भी आएगा उसको बताना है कि इसमें केवल 2 डिजिट ही एंटर करोगे तो आपका 2 डिजिट आएगा। तो जो भी यूजर आएगा अगर वो चाहेगा जिस सेल पे उसको क्लिक करेगा जहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा है वहाँ पे उसको शो कर देगा कि यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा है। जैसे मान लीजिए हम इसमें लिखते हैं ओनली 2 डिजिट नंबर अलाउ, ओनली 2 डिजिट नंबर अलाउ, ठीक है। लिखने के बाद आप इनपुट मैसेज में वही चीज़ लिख सकते हैं, इसमें आप शॉर्ट लिखोगे। चलिए इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी को इनपुट मैसेज में भी लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखिए जहाँ आप इधर कहीं भी क्लिक कर रहे हो आपको नहीं शो कर रहा है। जैसे ही आप आओगे एम्प्लॉय कोड वाले में तो आप देखिए यहाँ पे आपको लिखना मिल गया है, जैसे ओनली 2 डिजिट नंबर अलाउ, ठीक है। तो आपका जो भी यूजर है वो समझ जाएगा, जो भी एम्प्लॉय है वो आपको समझ जाएगा कि हाँ केवल इसमें 2 डिजिट ही एंटर करना है, इससे अधिक कम करते हैं और इससे अधिक करते हैं तो ये अलाउ नहीं करेगा। मान लीजिए 45 दिया, जैसे इसमें 3 डिजिट कर, देखिए आप यहाँ पे आपको एरर आता है। चाहते हो कि आप इस एरर को भी मॉडिफाई करना, तो एरर भी मॉडिफाई हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको पूरे सेलेक्ट करना होगा जहाँ से हमें डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद आओगे आप उसी वाला ऑप्शन अलर्ट एरर आपको दिख रहा होगा, एरर अलर्ट वाला ऑप्शन, इसमें आओगे और आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। आपको ये अच्छा नहीं लगता कि आपको क्रॉस का स्टॉप का निशान है, आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन देना कि मिस कौन सा नंबर आप एंटर करें, ठीक है। तो इसमें भी मान लीजिए हम दे देते हैं कि 2 डिजिट नंबर अलाउ, ओनली 2 डिजिट नंबर अलाउ, ठीक है। और जैसे एंटर करते ओके, तब आप आओगे जैसे ही इसमें 2 डिजिट से ऊपर आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन का सिंबल बन गया और ऊपर आपको मिल गया, जैसे देख रहे हैं 2 डिजिट नंबर अलाउ, ठीक है। तो ये था आपका डाटा वैलिडेशन में कुछ ऑप्शंस, ठीक है। और मान लीजिए हमें पूरे डाटा वैलिडेशन को हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए आएंगे हम डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे और इरेज ऑल कर देंगे। जैसे ही क्लियर ऑल करेंगे, सेटिंग पैकेज है वहीं से भी करेंगे, क्लियर ऑल पे आके क्लियर ऑल करेंगे और फिर ओके कर देंगे, तो यहाँ से डाटा वैलिडेशन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, 2 डिजिट 3 डिजिट, इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये था डाटा वैलिडेशन नंबर के केस में, ठीक है। अब टेक्स्ट के केस में देखते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ने कहा जो भी ये फर्स्ट नेम हो वो 10 डिजिट दी हो, उससे ऊपर ये एक्सेप्ट ना करे। तो वैसे ही हम करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आएंगे डाटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन पे। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद आ जाएंगे सेटिंग पे, टेक्स्ट लेंथ पे आएंगे। टेक्स्ट लेंथ पे आने के बाद यहाँ पे मिनिमम लिख देंगे। मान लीजिए हम चाहते हैं कि आपका बॉस ने बोल दिया कि जो भी टेक्स्ट जो भी आप कैरेक्टर हो वो 2 डिजिट से एक्स्ट्रा हो और 10 डिजिट के बीच में हो, 10 डिजिट के बीच में हो, उससे कम या उससे अधिक हो तो ना ले, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी का मान लीजिए नाम है ओ, ठीक है। तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। डाटा वैलिडेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन दिख रहा है। मान लीजिए आपको मिल गया है एस, तो ये 2 डिजिट है तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पे मिल गया विशाल लिख रहे हैं, VISHAL, विशाल ले लेगा क्योंकि ये 2 डिजिट से एक्स्ट्रा है और 10 डिजिट से कम है। अब मान लीजिए यहीं पे हम लिखते हैं सूरज, SURAJ, सूरज सक्सेना, SAKSENA, सूरज सक्सेना, ठीक है। तो क्या इसको ये एंटर, क्या ये डाटा वैलिड है? नहीं, ये डाटा वैलिड नहीं है क्योंकि 10 डिजिट से ऊपर का है। तो ये था टेक्स्ट के केस में। अब मान लीजिए आपके बॉस ने बोला कि हमें केवल वही डिपार्टमेंट चाहिए जो कि कुछ
स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको CCD, मार्केटिंग, सेल्स और एडमिन के डिपार्टमेंट चाहिए हमको, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एंटर करे तो उसे ये एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको डाटा वैलिडेशन जिसमें लगाना है, और उसके बाद आ जाएंगे हम डाटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन पे। इस पे आने के बाद फिर आएंगे डाटा वैलिडेशन। अब आ जाएंगे हम लिस्ट वाले ऑप्शन पे। कहीं आपको लिस्ट दिख रही है यहाँ पे, देखिए लिस्ट पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको सोर्स मांगेगा, आप कितना चाहते हो, कितना जो भी डाटा है वो कौन सा आप डाटा चाहते हो इसमें आए। तो हम चाहते हैं CCD, मार्केटिंग, सेल्स और एडमिन, बस इतना ही डाटा है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे हमारे पास, जैसे हम इसमें आएंगे हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो रहा है, एरो वाला बटन आ गया। इसमें केवल वही डाटा दिखाएगा जितना हमने सोर्स लिस्ट में लिखा था। तो जैसे आप आ गए, देखिए आपको चाह रहे मार्केटिंग, मार्केटिंग आ जाएगा। यहाँ पे CCD तो CCD आ जाएगा। यहाँ पे एडमिन तो एडमिन आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स तो सेल्स आ जाएगा। अब हम चाहते हैं, मान लीजिए बॉस ने कहा कि मुझे इसमें और एक डाटा ऐड करके चाहिए, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए IT वाले ने कहा कि मुझे IT इसमें ऐड कर दो, चाहे मान लीजिए इसमें इसमें से कोई डाटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले ने बोला कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भी इसमें आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे डाटा वैलिडेशन वाले पे, फिर से आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन। इसमें आने के बाद फिर से आएंगे लिस्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे लिस्ट वाला ऑप्शन आ गया आपको, तो आप उसको क्या करोगे, लिस्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद उसको हम एक यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, मीन्स ये एक ब्लैंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे अब फिर हम इसमें जो भी लिखते हैं, मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला ही लिखते हैं, तो अब ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे नहीं, ये तो यहाँ पे लगा है। सबसे पहले यहाँ से डाटा वैलिडेशन यहाँ पे नहीं लगाना था, यहाँ से रिमूव करिए डाटा वैलिडेशन, क्लियर और ओके। हमें डाटा वैलिडेशन केवल इतने में लगाना है। ठीक है, यहाँ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हटा लीजिए, डाटा वैलिडेशन केवल इतने में लगाना था ना। आएंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन वाले में अब इस रिसोर्स है, रिसोर्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले ये जो आपको दिया है इसका आप डिलीट कर लोगे, और यहाँ से आके और इसको आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दोगे। ठीक है, जैसे आप ओके करोगे और यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लो। ठीक है, अब जैसे आप इसमें आओगे, इसमें IT का ऑप्शन आपको बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको IT का भी ऑप्शन अब दिख रहा है। अब यहाँ पे चाहो तो आप IT की जगह पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। आ रहे हैं एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आपको यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको बोला गया। वैसे ही आप एम्प्लॉय कोड में भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। मान लीजिए आपको बॉस ने बोला कि हमें चाहिए केवल 10 डिजिट से, मान लीजिए हमें चाहिए केवल 2 डिजिट से लेके और 5 डिजिट तक का जो भी एम्प्लॉय कोड है, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा उसको। अब मान लीजिए यहाँ पे रीजन है, रीजन के लिए भी आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो। आपको ये आपके लिए इतना बस छोड़ दें, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो भी आपके बॉस ने बोला, कहा कि केवल इसमें वही सैलरी एंटर हो जो कि 5,000 से ऊपर और 15,000 से नीचे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप डाटा वैलिडेशन में क्या करोगे, सबसे पहले जहाँ से जितना लगाना है उतना आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाओगे डाटा वैलिडेशन वाले पे। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद आप आ जाओगे सेटिंग वाले ऑप्शन पे। इसमें आपको मिल जाएगा अलग अलग जो भी ऑप्शन है। मान लीजिए हमें डेसिमल भी इसमें चाहिए, डेसिमल भी चाहिए, तो इसके लिए हम डेसिमल पे क्लिक करेंगे। डेसिमल पे क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि 5,000 से ऊपर और 15,000 से नीचे। ठीक है, नहीं 5,000 से ऊपर और 15,000 से नीचे, उसी को केवल एक्सेप्ट करें। और अलर्ट मैसेज में क्या आ जाए, 5,000 to 15,000। ठीक है,
एंटर कर देंगे, राइट एंटर लिख देंगे, एंटर वैल्यू में जो भी है इसका हम जो भी आपका इनपुट मैसेज है उसको हम यहाँ पे कस्टमाइज कर देंगे। ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 5000 to 15,000। मान लीजिए इसमें हम 3000 किया, यहाँ पर आपको डाटा रेस्ट्रिक्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमने 6000 किया, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। 6000.15 पे अगर हमने किया, इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हमने डेसिमल सेलेक्ट किया था। 6000 इसको 600। तो ये थी डाटा वैलिडेशन। अब मान लीजिए हम डाटा वैलिडेशन सर्कल वाला भी सीखना है कि मान लीजिए हमने डाटा वैलिडेशन इसमें मान लीजिए इनवैलिड डाटा तो एंटर हो गया है और उसमें हमें चेक करना है कि इसमें जो भी इनवैलिड डाटा हो वो शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डाटा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आ जाओगे आप डाटा वैलिडेशन में। इसमें आने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आओगे और जो भी ये आपको सेटिंग दिख रहा है इसमें आओगे। आने के बाद कस्टम का एक ऑप्शन मिलेगा। कस्टम का ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आप चाहोगे तो डेट और टाइम ये सब इसको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन हम आते हैं सबसे पहले कस्टम वाले पे। कस्टम पे आने के बाद हम चाहते हैं जो भी डाटा 10,000 से ऊपर का हो। ठीक है, जो भी सैलरी हो वो 10,000 से ऊपर का हो। ठीक है, केवल उसको ही एक्सेप्ट करें, उससे नीचे जो है वो इनवैलिड डाटा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सेल होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी सेल सेलेक्ट करने के बाद क्या बोला गया, 10,000 से ऊपर। उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें बहुत सारे जो भी डाटा है इनवैलिड डाटा भी है, इसको चेक करने के लिए हम जो क्राइटेरिया लगाया है उसके बाद आ जाएंगे हम सर्कल इनवैलिड डाटा पे। जैसे एंटर करोगे जो भी इनवैलिड डाटा है उस पर सर्कल हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे 5,950 है और यहाँ पे 9,625 है। ये तीनों पे आपको सर्कल मिल गया। यहाँ पे आईटी वाला भी मिला है क्योंकि ये इनमें से किसी में भी नहीं था आईटी। ठीक है, अब आके आप इसको चाहो तो रिमूव करना चाहो आप रिमूव कर लोगे। अब यहाँ से हमें सर्कल को हटाना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे आके क्लिक कर दोगे, यहाँ से सर्कल हट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे और डाटा दे दिए हैं, इसमें आप सर्कल वैलिडेशन लगाइएगा। नीचे आपको कुछ डाटा दिया गया है, जैसे यहाँ पे इसमें भी आप लिस्ट वाला लगा कर देखेंगे। यहाँ पे डेट वाला आपको समझा देते हैं एक बार। मान लीजिए हमें डेट वाला लगाना है किसी भी प्रोडक्ट, मान लीजिए हमें चाहिए कि वो इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ही डिलीवर हो, इससे पहले ना इससे बाद हो। तो इसके लिए हम आ जाएंगे फिर से डाटा वैलिडेशन वाले पे। अब आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन वाले पे, फिर आने के बाद हम डेट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आकर क्लिक करोगे और जो भी डेट होगा यहाँ से आप चाहोगे तो एग्जैक्ट डेट भी यहाँ से एंटर कर सकते हो और चाहे तो बिटवीन वाला डेट भी एंटर कर सकते हो। मान लीजिए हम चाहते हैं 01/02/2024। ठीक है, 01 एक तारीख से लेकर फरवरी है मार्च अप्रैल। ठीक है, 04/2024। मान लीजिए हम चाहते हैं 1 फरवरी से लेके और 1 अप्रैल तक के बीच का ही डाटा एंटर हो, उससे जो अधिक जाए उस पर डाटा वैलिडेशन लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए हम अलर्ट मैसेज को मॉडिफाई कर दे रहे हैं। यहाँ से 1 फेब से लेकर 1 अप्रैल तक। ठीक है, वैलिड ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसमें आएंगे और जब भी हम मान लीजिए हम एंटर कर रहे हैं 15 फरवरी। ठीक है, 15/02/2024, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यही अब आ जाते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 15 जुलाई तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। 07/2024
मिल गया। 1 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक का आप डाटा इसमें क्या है, वैलिड है। इसके बाद का नहीं है। आप यहाँ पे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये था डाटा वैलिडेशन। आप यहाँ से आके और भी सब इसको एक्सप्लोर करोगे। जो भी आपको डाउट होगा आप इससे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।